अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। इस्मी सलमान, मेरा नाम सलमान है। इस वीडियो में हम अल अरबिय्यतु बैन यदैक बुक सीरीज़ की पहली किताब के लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 को देखेंगे इंशाअल्लाह। तो अगर आपने ये बुक परचेज़ की हुई है या फिर परचेज़ करने वाले हैं, तो इस बुक के ऊपर आपको यहाँ पे एक क्यूआर कोड मिल जाएगा और यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगी। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे या फिर अगर इस लिंक को ओपन करेंगे तो इनकी वेबसाइट ओपन होती है, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगी। तो आपको यहाँ पे लेवल 1 पे क्लिक करना है और लेवल 1 को क्लिक करने के बाद आप नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको पहली बुक के सारे चैप्टर्स के लेसन बाय लेसन सारी ऑडियोस आपको मिल जाएंगी और ये ऑडियोस अरबी में रहेंगी। तो किसी वजह से अगर वो क्यूआर कोड काम ना करें या फिर वो लिंक अगर काम ना करें तो आप डायरेक्टली arabicforall.net पे जाएंगे और वहाँ पे ऑडियो मटेरियल्स पे जाएंगे तो आपको अरबिक एट योर हैंड्स सीरीज ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लेवल 1 क्लिक करने पे आपको फिर से बुक 1 के सारे ऑडियोस आपको अरबी में मिल जाएंगे। तो इस किताब के थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस हैं जिनको सिर्फ ऑडियो सुनकर ही किया जा सकता है, पर अगर आपने बुक परचेस नहीं किया है तो नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह हम इस लेसन में उन एक्सरसाइजेस को करेंगे और ज़रूरी नहीं कि आपके पास किताब हो। मैं आपको बता दूंगा कि ऑडियो में क्या कहा जाएगा और आपको क्या सेलेक्ट करना है इंशाल्लाह। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से आप आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके दोस्त को किसी सामने वाले से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और हमने अब तक जो कुछ सीखा है लेसन नंबर 1, 2 और 3 में, तो उनको लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 में रिवाइज करेंगे और बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि आपकी फ्लुएंसी अरबी में इंशाल्लाह बढ़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो की अगर आप ऑडियो सुनेंगे उनकी वेबसाइट पे, तो उस ऑडियो में सबसे पहले वो हाजा कहेंगे। तो इन दो पिक्चर्स में, इस वाली और इस वाली पिक्चर में, हाजा आपको क्या लगता है किस पिक्चर के लिए होगा? तो यहाँ पे मेल्स के बीच में बात हो रही है, मर्दों के बीच में बात हो रही है और यहाँ पे फीमेल्स के बीच में बात हो रही है। तो हाजा जो है मेल्स के लिए यूज़ किया जाएगा, तो हम इसको टिक कर देते हैं और उसके बाद अगली एक्सरसाइज में वो उख्त कहेंगे, उख्त, और उख्त कहते हैं बहन को। और उसके बाद उस ऑडियो में कहा जाएगा मुदर्रिस, और मुदर्रिस कहा जाता है टीचर को, तो इसको हम चेक कर देंगे। और उसके बाद ऑडियो में वो मिस्र कहेंगे, तो यहाँ पे मिस्र है और यहाँ पे सूर्या है, तो हम सेलेक्ट करेंगे मिस्र को। और उसके बाद वो कहेंगे तबीबा, तो तबीबा कहा जाता है डॉक्टर को, फीमेल डॉक्टर को, तो हम फीमेल डॉक्टर पे टिक कर देते हैं। और उसके बाद वो कहेंगे अंती, और अंती कहा जाता है फीमेल्स के लिए, और अगर अंता कहा जाता तो हम इसको चेक कर देते हैं। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज थी, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। और इस लेसन की अगर आप ऑडियो सुनेंगे तो सबसे पहले वो कहेंगे उख्त, और उख्त कहा जाता है बहन को। और उसके बाद वो ऑडियो में कहेंगे अंती, और अंती कहेंगे किसी औरत के लिए, अंती मतलब आप। और उसके बाद आप ऑडियो में सुनेंगे मुदर्रिस, और मुदर्रिस कहा जाता है टीचर को। तो ये सिंपल सी ऑडियो एक्सरसाइज थी जिससे आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आपकी कॉम्प्रहेंशन कैसी है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर्स सिखाया जा रहा है अरबी में। तो वाहिद कहा जाता है एक को, और इस्नान कहा जाता है दो को, और सलासा कहा जाता है तीन को, और अरबा कहा जाता है चार को, और खमसा कहा जाता है पाँच को। तो वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा। तो इसी पे आगे की एक्सरसाइज बेस्ड है, तो हम एक्सरसाइज करते हैं अभी। तो यहाँ पे आपको बस मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर 4 है, तो इस नंबर को आपको 4 बुक से मैच करना है। तो ये रही 4 बुक्स और ये रहा नंबर 4, और ये है नंबर 2। तो 2 नंबर को हम यहाँ से यहाँ मैच कर देते हैं। और ये नंबर 5 है,
तो नंबर 5 को यहाँ से यहाँ, और ये नंबर 1 है तो इसको यहाँ से हम यहाँ मैच करेंगे, और ये नंबर 3 है तो 3 किताबें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और आगे की एक्सरसाइज में वो कह रहे हैं रत्तिबिल आदाद, मतलब इसको आपको सॉर्ट करना है 1 से लेके 5 तक। तो फर्स्ट में तो 1 है तो ये सही है, तो 2 आएगा कुछ इस तरह, और उसके बाद 3 आएगा, और उसके बाद 4, और उसके बाद 5। और उसके बाद की एक्सरसाइज है अशिर इलल आददिल्लज़ी तस्माउहु, मतलब इसमें जो है आपको उस वेबसाइट पे ऑडियो को सुनना है, और वो जो भी बोल रहे हैं उसको आपको पॉइंट करना है। पर क्योंकि आप ऑडियो को अभी सुन नहीं रहे होंगे तो मैं ही आपको बता देता हूँ। तो ये है 2 मतलब इस्नान, और ये है 5 मतलब खमसा, और ये है 3 सलासा, और ये है नंबर 4 अरबा, और ये है नंबर 1 वाहिद। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कुलिल अददिल मुशारा इलैहि, मतलब आपको इन नंबर्स को पढ़ना है इशारा करते हुए। तो फिर से हम पढ़ देते हैं इस्नान खमसा सलासा अरबा वाहिद। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, तो हम आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह आगे की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे कहा जा रहा है तबादल सुआला वल जवाब मआ ज़मीलिक कमा फिल मिसालैन, मतलब आपको आपके भाई बहन दोस्त, मतलब जो भी आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं अरबी को, उनके साथ आपको ये सवाल और जवाब प्रैक्टिस करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं आईने के सामने खड़े होके। तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको आसानी होगी अरबी को सीखने के लिए। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको बात आएगी नहीं, क्योंकि बात करने से बात बनती है। तो यहाँ पे सवाल रहेगा और उसका जवाब रहेगा। तो यहाँ पे मिसाल दी हुई है, तो यहाँ पे अल मिसाल करके है। अल मतलब इंग्लिश में दा होता है, और मिसाल मतलब एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल या फिर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है, पहले तो सवाल पूछा जा रहा है और उसके बाद उसका जवाब दिया जा रहा है। तो पहले जो है मेल के लिए सवाल और मेल से जवाब देखेंगे, और उसके बाद फीमेल के लिए सवाल और फीमेल से जो जवाब आएगा उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हल अंत पाकिस्तानी, मतलब क्या आप पाकिस्तानी हैं। हल मतलब क्या, अंता मतलब आप मेल के लिए, आदमी के लिए, पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी। हल अंत पाकिस्तानी, क्या आप पाकिस्तानी हैं। तो जवाब दिया जा रहा है नाम अना पाकिस्तानी, मतलब हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। नाम मतलब हाँ, यस। अना मतलब मैं, पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी, हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पे किसी औरत से सवाल किया जा रहा है और वो औरत जवाब दे रही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हल अंति पाकिस्तानिया, क्या आप पाकिस्तानी हैं। हल मतलब क्या, अंति मतलब फीमेल के लिए, आप के लिए यूज किया जाता है, और पाकिस्तानी यह मतलब पाकिस्तानी। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो मर्द के लिए हमने यूज किया अंता, और औरत के लिए यूज किया हमने अंति। अंता मेल के लिए, अंति फीमेल के लिए। और इसी तरीके से हमने मेल के लिए यूज किया पाकिस्तानी, और फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं पाकिस्तानिया। अगर आप इस पे नहीं रुक रहे हैं तो आप पाकिस्तानी यतुन कहेंगे, पर हम क्योंकि उस पर रुक रहे हैं तो पाकिस्तानी यह कहेंगे। तो डिफरेंस सिर्फ ता का है, मतलब पाकिस्तानी को हम सिर्फ ता मरबूता लगा देंगे तो वो फीमेल पाकिस्तानी हो जाएंगे, पाकिस्तानी या। तो हल अंति पाकिस्तानी या, क्या आप पाकिस्तानी हैं। तो जवाब मिल रहा है नाम अना पाकिस्तानी या,
मतलब हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। और यहाँ पे अगर आप नोट करें तो नाम सेम है मेल और फीमेल की है, अना सेम है मेल और फीमेल की है, मतलब मैं, अना, मैं सेम है मेल और फीमेल के लिए। बस डिफरेंस जो आ रहा है वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी यहाँ है। तो हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। तो आपको इसी तरह से सवाल बनाना है इन वर्ड्स को लेके। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है तुर्की, मतलब टर्किश, टर्की वाले। तो आप अगर सामने वाले को पूछना चाहते हैं कि क्या आप टर्किश हैं, तो आप किस तरह से पूछेंगे वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप सबसे पहले हल लगाएंगे, क्योंकि हल जो है क्वेश्चनिंग वर्ड है, मतलब कोई भी सवाल पूछने से पहले आप हल लगाएंगे। तो हल, और क्योंकि हम मेल से पूछ रहे हैं तो आप कहेंगे अंता, हल अंता, क्या आप, और उनकी नेशनलिटी हम यहाँ पे लगा देंगे तुर्की है, क्या आप तुर्की हैं, क्या आप टर्किश हैं। तो वो जवाब क्या देंगे, वो कहेंगे नाम, हाँ, अना, मैं, तुर्की, हाँ मैं टर्किश हूँ। इसी तरीके से अगर आप किसी टर्किश औरत को पूछना चाहते हैं कि क्या आप टर्किश हैं, तो आप पूछेंगे हल, हल तो क्वेश्चनिंग वर्ड है, सेम रहेगा, तो मेल हो या फीमेल हो, हल तो हल रहेगा। तो हल अंती, अंता मेल के लिए, अंती फीमेल के लिए, हल अंती, क्या आप तुर्किया, क्या आप टर्किश हैं। तो जवाब में क्या मिलेगा आपको, वो कहेंगी नाम, हाँ, अना, मैं, तुर्किया, हाँ मैं टर्किश हूँ। और अगर आप किसी आदमी को पूछना चाहते हैं कि क्या आप इजिप्शियन हैं, मतलब क्या आप मिस्र से हैं, तो आप पूछेंगे हल अंता, क्या आप मिस्री, क्या आप मिस्र से हैं, क्या आप इजिप्शियन हैं। तो वो जवाब देंगे नाम, हाँ, अना मिस्री, हाँ मैं इजिप्शियन हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मिस्रिया है, मतलब अगर आप किसी औरत से पूछना चाहते हैं कि क्या आप इजिप्शियन हैं, तो आप पूछेंगे हल अंती मिस्रिया, क्या आप इजिप्शियन हैं। तो वो कहेंगे नाम, अना मिस्रिया, हाँ मैं इजिप्शियन हूँ। और उसके बाद अगर आप किसी आदमी से पूछेंगे कि क्या वो सीरियन है, तो आप पूछेंगे हल अंता सूरिया, सूरिया। तो वो कहेंगे नाम, अना सूरी। इसी तरीके से अगर आप उनकी वाइफ को पूछ रहे हैं कि क्या आप सीरियन हैं, तो आप पूछेंगे हल अंती सूरिया, क्या आप सीरियन हैं। वो जवाब देंगी नाम, अना सूरिया, हाँ मैं सीरियन हूँ। तो ये कॉन्वर्सेशन आपको आपके दोस्त के साथ करनी है। उनसे आप पूछेंगे कि क्या आप इस कंट्री से हैं, इस कंट्री से हैं, इस कंट्री से हैं, और वो आपको जवाब देंगे हाँ मैं यहाँ से हूँ, नहीं मैं वहाँ से हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपको रिवाइज करा देता हूँ कि देखिए कंट्री का नाम होता है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। तो अगर आप किसी मेल को, उस कंट्री के मेल को आप पुकारेंगे, तो आप कहेंगे पाकिस्तान, मतलब सेम रहेगा यहाँ तक। तो
उसके बाद आप लगा देंगे या और तशदीद के साथ पाकिस्तानी मेल के लिए। और इसी तरीके से अगर आप फीमेल के लिए बोलना चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी है, तो आप सिर्फ मेल वाले वर्ड को ता मरबूता लगा देंगे, मतलब बा किस ता निया, पाकिस्तानिया मतलब पाकिस्तान कंट्री का नाम, पाकिस्तानी उस कंट्री का कोई भी मेल, और पाकिस्तानिया उस कंट्री की कोई भी फीमेल। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस एक्सरसाइज में कहा जा रहा है हाथी जुमलन कमा फिल मिसाल, मतलब आपको इसी तरह के सेंटेंस देने हैं जिस तरह से अल मिसाल में दिया गया है, मतलब अल मिसाल द एग्जाम्पल या एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है, हाज़ा अखी ये मेरे भाई हैं, हुआ मुदर्रिस ये टीचर हैं। हाज़ा मतलब मेल के लिए ये, अखी जो है दो वर्ड से बना हुआ है, अखी अख और ई के साथ, ई मतलब मेरा, अख भाई, ई मेरा, अखी मेरा भाई या मेरे भाई। कलम ई कलमी मतलब मेरा पेन, किताब मतलब बुक, ई मेरी किताबी मेरी बुक। और इस सेंटेंस में हुआ मुदरिस में हुआ मतलब ए, या फिर आप वो के लिए भी यूज कर सकते हैं वो, मुदर्रिस मतलब टीचर, हुआ मुदर्रिस मतलब यहाँ पे अगर हम देखें, आप पहले लिख रहे हैं हाजा मतलब ये, और उसके बाद जो वर्ड है अख वो लिख रहे हैं, और उसके बाद या लगा रहे हैं अखी, हाजा अखी मतलब ये मेरा भाई है, और उसके बाद हुआ लगा रहे हैं क्योंकि मेल है, और उसके बाद जो वर्ड दिया गया है आप उसको डाल रहे हैं मुदर्रिस। और इसी तरीके से हम यहाँ पे करते हैं, उख्त दिया हुआ है और मुदर्रिसा दिया हुआ है। उख्त मतलब बहन, मुदर्रिसा मतलब फीमेल टीचर। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे देखिए मुदर्रिस है और उसके बाद ता है, मतलब मुदर्रिस प्लस ता मरबूता मुदर्रिसा हो गया, मतलब फीमेल टीचर। मेल टीचर है मुदर्रिस और फीमेल टीचर है मुदर्रिसा। तो यहाँ पे आपको क्योंकि उख्त जो है फीमेल है, तो आप हाजा नहीं लगाएंगे, हादिही लगाएंगे। हादिही मतलब ये, उख्ती, उख्त तो जो वर्ड दिया हुआ है वो है, और ई जो है हम लगा रहे हैं मेरी कहने के लिए, उख्ती, हादिही उख्ती ये मेरी बहन है। और यहाँ पे हुआ नहीं लगाएंगे, हम हिया लगाएंगे। हिया होता है फीमेल के लिए, तो हिया मुदर्रिसा, 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 हिया मुदर्रिसा। और उसके बाद यहाँ पे सदीक है, सदीक मतलब मेल फ्रेंड। और अगर आप ऑलरेडी गेस कर रहे हैं फीमेल फ्रेंड के लिए आप बस ता मरबूता लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं सदीक, और इसको अगर ता मरबूता लगा दें तो हो जाएगा सदीखा, सदीखा या सदीखतुन। अगर आप इस पे रुक रहे हैं तो सदीखा कहेंगे, और अगर कंटिन्यू कर रहे हैं सेंटेंस में तो सदीखतुन कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक्सरसाइज देखें तो आपको बस कहना है हाजा मतलब ये, सदीकी मतलब ये मेरे दोस्त हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको बस लगाना है हुआ तबीब ये डॉक्टर है। तो यहाँ पे तबीब है और तबीब के आखिर में ता लगा देते हैं तो तबीबा बन जाएगा फीमेल डॉक्टर। और यही दिया जा रहा है अगली एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हादिही लिखेंगे क्योंकि हादिही मतलब फीमेल, हादिही सदीखा, सदीखा ये मेरी दोस्त है। हुआ नहीं लगाएंगे, हम हिया लगाएंगे। हिया होता है फीमेल के लिए, हिया तबीबा, तबीबा ये मेरी दोस्त है और ये डॉक्टर है। इसी तरीके से हम यहाँ पे लगाएंगे हाजा, क्योंकि मेल के लिए हम यूज कर रहे हैं हाजा अखी,
ये मेरे भाई हैं। हुआ, ये मुहंदिस हैं। मुहंदिस मतलब इंजीनियर। और यहाँ पे आप अगर देखें, उख्ती मतलब अख मतलब भाई, उख्त मतलब बहन। और अगर यहाँ पे एंड पे हम या लगा देंगे तो उख्ती हो जाएगा, मेरी बहन। उख्त बहन, उख्ती मेरी बहन। तो हादिही फीमेल्स के लिए, हादिही उख्ती। और हिया मतलब ये तौलिबा स्टूडेंट है। हादिही उख्ती हिया तौलिबा, ये मेरी बहन है और ये स्टूडेंट है। तो हम अगले एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तबादली सुआला वल जवाबा मा ज़मीलिक कमा फिल मिसाल। मतलब आप आपके भाई बहन या दोस्त के साथ इन सवाल और जवाब को प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो वर्ड्स दिए जा रहे हैं, अंता और पाकिस्तान। और अगर हम यहाँ पे अल मिसाल में देखेंगे एग्जाम्पल में, तो आप किस तरह से इस अंता और पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं वो दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे सवाल है, मिन आइना अंत। मिन आइना अंत मतलब आप कहां से हैं। मिन का मतलब से, मिन का मतलब से, आइना का मतलब कहां। तो मिन आइना का मतलब हो गया कहां से। अंत, और अंत का मतलब तो आप जानते हैं, आप। मिन आइना अंत, आप कहां से हैं। तो जवाब मिल रहा है, अना मिन पाकिस्तान। अना मिन पाकिस्तान। अना मतलब मैं, मिन मतलब से, पाकिस्तान मैं पाकिस्तान से। तो आपको इसी तरह से सवाल बनाने हैं इन वर्ड से। मतलब अगर आपको किसी औरत को पूछना है कि वो कहाँ से है, तो आप कुछ इस तरह से पूछेंगी, मिन मतलब से, आइना कहाँ, मिन आइना कहाँ से, अंती आप, मिन आइना अंती। तो आपसे अगर कोई ये सवाल पूछ ले तो आप जवाब देंगी, अना मतलब मैं, मिन मतलब से। यहाँ पे तुर्किया दिया जा रहा है तो हम कहेंगे तुर्किया, मतलब मैं टर्की से हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे हुआ दिया गया है और सूर्या दिया गया है। हुआ का मतलब होता है ये या फिर वो। मतलब अगर आपके भाई के साथ उनके दोस्त हैं तो आप आपके भाई को पूछेंगे कि मिन आइना हुआ मतलब ये कहाँ से है। या फिर अगर कोई दूर पे खड़ा हुआ है और उनको दिखाकर पूछना चाहते हैं कि मिन आइना हुआ मतलब वो कहाँ से है, तो आप कुछ इस तरह से पूछेंगे, मिन से, आइना कहाँ, हुआ वो, या फिर ये। मिन आइना हुआ मतलब वो कहाँ से है या फिर ये कहाँ से है। तो आप जवाब देंगे कि वो या फिर ये, मतलब पहले आप कहेंगे हुआ, मिन मतलब से, सूर्या मतलब ये सूर्या से है, मतलब सीरिया से है। अभी हिया यहाँ पे दिया हुआ है। हिया का मतलब होता है ये किसी औरत के लिए या फिर वो किसी औरत के लिए। और मिस्र का मतलब होता है इजिप्ट, कंट्री। तो अगर आप आपकी बहन से पूछ रही हैं कि उनकी दोस्त कहाँ से है, मिन आइना हिया मतलब ये कहाँ से है, तो आप कहेंगे मिन आइना हिया मतलब ये कहाँ से है। तो आप जवाब देंगे कि हिया मतलब ये, मिन मतलब से, मिस्र मतलब ये मिस्र से है। और यहाँ पे अंती दिया गया है और पाकिस्तान दिया गया है। अंती मतलब होता है आप, अगर आप किसी फीमेल से बात कर रहे हैं तो मिन आइना अंती मतलब आप कहाँ से हैं। मिन आइना अंती आप कहाँ से हैं। आपको जवाब मिलेगा, अना मिन पाकिस्तान मतलब मैं पाकिस्तान से हूँ। तो ये थी छोटी सी एक्सरसाइज। हम आगे बढ़ते हैं और वो एक्सरसाइज और इंटरेस्टिंग रहेगी और इजी भी। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, हाथी जुमलन कमा फिल मिसाल।
हाथी मतलब दीजिए, सेंटेंसेस मतलब जुमलन, कमा जैसे कि फिल मिसाल, जैसे कि मिसाल में है मतलब एग्जाम्पल में है। एग्जाम्पल में क्या है, इसमी खालिद मतलब मेरा नाम खालिद है। और इसमी जो है इस्म प्लस या से बनता है। इस्म मतलब नाम और ई मतलब मेरा, मेरा नाम। इसमी सलमान, मेरा नाम सलमान है। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स के हिसाब से जाएंगे तो इसमी खलील मतलब मेरा नाम खलील है। इसमी खदीजा, मेरा नाम खदीजा है। इसमी मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद है। इसमी फातिमा, मेरा नाम फातिमा है। और मेल हो या फीमेल हो, इसमी ही यूज़ करेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इसमी सलमान, इसमी खदीजा, इसमी फातिमा, इसमी अहमद। तो इसमी जो भी नाम है वो डाल देंगे। तो अगली एक्सरसाइज पे हम आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में भी कहा जा रहा है हाथी जुमलन कमा फिल मिसाल, मतलब आपको मिसाल में दिए हुए सेंटेंसेस की तरह और सेंटेंसेस देने हैं। तो यहाँ पे आपको पहले ये डिफरेंस देखना पड़ेगा। देखिए तुर्किया है और यहाँ पे टर्की का मैप है। तुर्किया मतलब टर्की एज अ कंट्री है, तुर्किया टर्की कंट्री। और टर्की में रहने वाले शख्स को आप कहेंगे तुर्की मतलब टर्किश मेल। और इसी तरीके से टर्की में रहने वाली खातून को आप तुर्किया कहेंगे, तुर्किया। और अगर आप डिफरेंस देखेंगे तुर्की और तुर्किया में, तो सिर्फ ताम मरबूता का डिफरेंस है, तुर्किया तुर्किया तुर्की। तो यहाँ पे अलमिसाल में है अना तुर्की मतलब मैं टर्किश हूँ, अना मैं, तुर्की टर्किश हूँ। अना मिन तुर्किया, मैं मिन से, तुर्किया मैं टर्की से हूँ। तुर्की टर्किश, तुर्किया टर्की कंट्री। और इसी तरह से आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। यहाँ पे है सूरिया और सूरिया। सूरिया जो है कंट्री का नाम है, सूरिया वहाँ पे रहने वाली खातून को कहा जाता है। तो अना मैं सूरिया मतलब मैं सीरियन हूँ। अना मिन सूरिया, सूरिया कंट्री का नाम। तो अगर आप नोटिस करें कि अरबी में कितनी बारीकियां होती हैं, तो यहाँ पे सूरिया है, तो अगर ये हा वाला साउंड लास्ट में ना आए तो सूरिया और सूरिया में डिफरेंस आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अगर दोनों को एक ही कहेंगे सूरिया सूरिया, तो सामने वाला सोचेगा आप कंट्री के बारे में बोल रहे हैं, सीरियन मतलब सीरिया, मतलब आप सीरिया कंट्री के बारे में बोल रहे हैं। तो इतनी बारीकियां हैं। तो सूरिया मतलब सीरियन लेडी, सूरिया मतलब सीरिया। तो यहाँ पे अना मैं, मिस्रिया मतलब मैं इजिप्शियन हूँ। अना मैं मिन से, मिस्र मतलब मैं मिस्र से हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे अना पाकिस्तानी, और अना मिन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी हूँ मतलब मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान से हूँ। और यहाँ पे अना तुर्किया, अना मिन तुर्किया, मैं टर्किश हूँ और मैं टर्की से हूँ। तो ये थी कुछ एक्सरसाइज लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 की। और हमने जो भी एक्सरसाइज किए आपको उनको बार बार प्रैक्टिस करना है। और अगर आप किसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अरबी जो है ज़ुबान है, तो तभी आपके दिलो दिमाग में उतरेगी जब आप किसी से बात करेंगे। आप चाहे 1000 बार ये वीडियो देखें, 1000 बार इन लेसन्स को पढ़ें, आपको तब तक वो प्रैक्टिस नहीं होगी जब तक कि आप किसी से बात ना कर लें। अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट आप खुद से बात कर सकते हैं आईने के सामने खड़े होकर। जैसे आप कहें अना तुर्की, अना मिन तुर्किया, मिन आइना अंत मतलब आप कहाँ से हैं,
और उसका जवाब भी आप खुद दे सकते हैं कि अना मिनल हिंद, मैं इंडिया से हूँ। तो अगेन इन सारे एक्सरसाइजेस की मैं यूट्यूब शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा इंशाल्लाह, तो आप वो भी सुन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगली जो वीडियो रहेगी बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अब तक जितने भी लेसन्स किए हुए हैं उन सारे लेसन्स को सिर्फ एक पेज में समराइज किया जाएगा। और उस एक पेज का अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले लें तो आप बार बार प्रैक्टिस करके बहुत ही मतलब फ्लुएंसी पा सकते हैं खुद को इंट्रोड्यूस करने में, किसी और को इंट्रोड्यूस कराने में, और अपने बारे में बोलने में, और सामने वाले के बारे में पूछने में। तो इंशाल्लाह आप अगली वीडियो ज़रूर देखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।